दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आप अगर एमपीटेड वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लिए गए हैं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ऑप्शन ए शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, ऑप्शन सी है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, ऑप्शन डी है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित जो होगा वो शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है। पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वरघात एवं बलघात के साथ पढ़ सकें, ऑप्शन बी है विद्यार्थी उपयुक्त गति से पढ़ सकें, ऑप्शन सी है प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, ऑप्शन डी है विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। तो सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राइमरी कक्षा में पठन शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होगा प्रश्नों के उत्तर याद करना, ये उद्देश्य नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या है बताना है। ऑप्शन ए है अनुप्रयोग, बी है बोध, सी है विश्लेषण, डी है ज्ञान। तो संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा विश्लेषण, इसलिए सी हमारा यहाँ पर थर्ड का हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ज्ञान हो जाएगा, है ना। थर्ड का आपका ज्ञान, निम्न में से संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान माना जाएगा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, बी है अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए, ऑप्शन सी है परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा भाषा में शिक्षक को जो है आपका परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर एमपीटेड 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन ए है शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, ऑप्शन सी है अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर, ऑप्शन डी है शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। तो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक जो होगा आपका होगा जाएगा अलग अलग संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर देना, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। कौन सा तर्क उचित नहीं है भाषा कक्षा कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ऑप्शन बी है सभी बच्चों को क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ऑप्शन सी है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ऑप्शन डी है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कौन सा तर्क उचित नहीं है हमें बताना है भाषा कक्षा के संदर्भ में। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास करना भाषा कक्षा कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में उचित नहीं होगा, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन बी है पुनर्बलन से, सी है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, ऑप्शन डी है अवबोधन प्रक्रियाओं से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता है बताना है। तो 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को जो है उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है, इसलिए ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। ऑप्शन डी है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमारा जो कथन सही नहीं होगा वो हो जाएगा आपका भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, ऐसा नहीं है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हो दोस्तों, मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से याद में रखना है और याद भी करना है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय होता है बताना है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, बी है केवल संज्ञानात्मक, सी है केवल सह संज्ञानात्मक और डी है ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सह संज्ञानात्मक। तो व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापक शब्द का जो अभिप्राय है वो हो जाएगा संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, इसलिए 9 का ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से क्या सीखते हैं बताना है। ऑप्शन ए है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, सी है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, ऑप्शन डी है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं मैं आपको बता दूँ वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं इनके माध्यम से, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 10th का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे उपयुक्त माना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन सबसे ज़बरदस्त उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए है बोलना, बी है पढ़ना, सुनना और अनुकरण करना। तो भाषा सीखने के संदर्भ में बताना है तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुकरण करना जो है भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है, इसलिए डी हमारा। बच्चा जहाँ पर छोटा होता है 1ली से 5वीं क्लास में तो वो जो है अनुकरण करके ही सीखता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में खाली स्थान। ऑप्शन ए बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों एवं स्वयं को जोड़ने का कोई अवसर न दिया जाए। ऑप्शन बी है बच्चों के अनुभव के बारे में कोई बातचीत न की जाए। ऑप्शन सी है डायरी लेखन के बारे में बातचीत कीजिए। ऑप्शन डी है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएँ। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का अवसर जो है दिया जाए, इसलिए डी हमारा 12 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। संगीता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। तो ऑप्शन ए है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है व्याकरण पर जोर दिया जाए। ऑप्शन सी है कविता का कोई निश्चित भाव नहीं होता है। ऑप्शन डी है कविता की भाषा पर विशेष बल दिया जाए। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संगीता एक शिक्षिका है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के बारे में बातचीत करते समय आप किसके प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे, तो वो आपका हो जाएगा कविता एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। कविता का जो कविता जो पढ़ाती है उसका एक निश्चित भाव नहीं हो सकता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या सहायता करती हैं बताना है। ऑप्शन ए है बड़ों के पढ़ने की विषय वस्तु है। ऑप्शन बी है साधक है, सी है वादक है, डी है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं, तो साधक मानी जाती हैं। पत्र पत्रिकाएं जो है भाषा सीखने में साधक मानी जाती हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी विगत वर्षों में बहुत बार रिपीटेड हुआ है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है, सेम ऑप्शन भी यही रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है बताना है। ऑप्शन ए है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, बी है साधन है, सी है साध्य है और डी है भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो होंगी साधन मानी जाती हैं, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आ गया है गद्यांश। एक गद्यांश लिया है जो कि जैसा आयोग सेट करता है वैसे ही मैंने लिया है। आप सभी को इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन मैंने आपको ले लिया है, मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक का चयन। आपको गद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसमें आपको समझ में आ जाएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा होगा। ऑप्शन ए है श्रेय व प्रेय, बी है स्वभावता, बी है असमंजस स्वभावता असमंजस, और सी है भौतिकवाद, डी है आत्मवाद। तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो आपका हो जाएगा 16 का हमारा ए, श्रेय एवं प्रेय उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम खालिस्तान है। ऑप्शन ए है लक्ष्यहीन है, बी है दिशाहीन है, सी है अहिंसावादी है, ऑप्शन डी है लक्ष्यहीन और दिशाहीन दोनों। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा लक्ष्यहीन और दिशाहीन। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन भी हैं और दिशाहीन भी हैं, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से सतसई में कौन सा समास होगा। आसान सा प्रश्न है, सतसई में कौन सा समास होगा। यदि आप सभी ने समास पढ़े हैं अच्छे से तो आपको इसका क्वेश्चन आराम से दे देंगे इसका आंसर। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास, डी है द्विगु समास। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सतसई में जो है द्विगु समास होगा, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तत्सम तद्भव आपने पढ़े होंगे तो इसका आंसर भी आप आसानी से दे सकते हैं। तद्भव शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए है पूंजी, बी है प्रभुत्व, सी है बक और डी है वर्ष। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूंजी जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, इसलिए ए हमारा 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विश्व में सुख समृद्धि और शांति खालिस्तान द्वारा स्थापित की जा सकती है। ऑप्शन ए है भौतिकवाद, बी है अनात्मवाद, सी है अनिश्चय एवं असमंजस, और डी है अहिंसा और आत्मवाद। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा और आत्मवाद। विश्व में सुख समृद्धि और शांति जो है अहिंसा और आत्मवाद द्वारा स्थापित की जा सकती है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें खालिस्तान प्राधान्य होता है। ऑप्शन ए सांसारिक सुख साधनों का, बी है मनुष्य की अपनी दुर्बलता का, सी है सांसारिक आत्मशक्ति का, और डी है प्राचीन सिद्धांतों का। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भौतिकवाद से अभिप्राय उस सिद्धांत से है जिसमें सांसारिक सुख साधनों का प्राधान्य होता है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी जल्दी चल रही है, थोड़ा आपको फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए है मनुष्य की अपनी दुर्बलता, बी है अहिंसा एवं हिंसा, सी है भौतिकवाद एवं गांधीवाद, डी है युद्ध एवं शांति। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुष्य की अपनी दुर्बलता जो है अहिंसा एवं सत्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है। निम्न में से श्रम साध्य का क्या अर्थ है बताना है। ऑप्शन ए है साधुओं को दिए जाने वाला ज्ञान, बी है जो सहज में या बिना परिश्रम न सध सके, सी है जो बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाए, ऑप्शन डी है जिसके लिए कड़ी मेहनत ना करनी पड़े। श्रम साध्य का क्या अर्थ होता है बताना है। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सहज में या बिना परिश्रम न सध सके, यह श्रम साध्य का अर्थ होता है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया एक गद्यांश और एक पद्यांश लिया है, आपको पद्यांश को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस लेना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। उपयुक्त कविता से क्या प्रेरणा मिलती है। आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, आपके समझ में आ जाएगा कि उपयुक्त कविता से जो है क्या प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन ए है भूख शांत करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा, बी है भूख शांत करने के लिए चोरी करने की प्रेरणा, सी है मनुष्य को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए चाहे कुछ भी करना पड़े, ऑप्शन डी है अत्यधिक समय तक भूख बर्दाश्त करना। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूख शांत करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा उपयुक्त कविता से हमें मिलती है, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से
झटपटेबाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? निम्नलिखित में से झटपटेबाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य क्यों नजर आता है? ऑप्शन ए है क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बी है दोनों तेज गति से भागते हैं। ऑप्शन सी है दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऑप्शन डी है दोनों की बहुत सुंदर लगते हैं। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झटपटेबाज और फन उठाए सांप में कवि को सौंदर्य जो है क्योंकि दोनों पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है? आप जब पद्यांश पढ़ेंगे पंक्तियों में कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को किस मुद्रा में दिखाया है आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है संघर्ष की मुद्रा में, बी है वीरता की मुद्रा में, सी है सुंदरता की मुद्रा में, डी है मानवता की मुद्रा में। तो विभिन्न पशु पक्षियों को जो है कवि ने किस मुद्रा में बताया है? तो 26 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघर्ष की मुद्रा में जो है कवि ने विभिन्न पशु पक्षियों को दिखाया है। 27 क्वेश्चन उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। आप पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके शीर्षक भी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है सुंदरता, बी है भूख और संघर्ष, सी है नदियों का सौंदर्य और डी है देश के वीर प्रेमी। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूख और संघर्ष जो है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दी गई विभक्ति हे, अरे, ओ निम्नलिखित में से किस कारक की है? ये भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों। यदि आपने कारक पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी आसानी से दे देंगे। हे, अरे, ओ और ये जो चिन्ह लगा है तो ऑप्शन ए होगा संबोधन कारक, बी है संबंध कारक, सी है अधिकरण कारक, डी है संप्रदान कारक। तो कौन सा कारक होगा हमें बताना है। 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संबोधन कारक, है ना, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आसान सा प्रश्न है, वर्षा का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है पाहन, बी है पाषाण, सी है पावस, डी है प्रस्तर। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पावस जो होगा वर्षा का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो, निम्नलिखित में से वाक्य जो पूरा या भरा हुआ ना हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अभिजात, बी है अपूर्ण, सी है अव्यंतर और डी है अवैतनिक। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपूर्ण। जो पूरा या भरा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द जो होगा अपूर्ण हो जाएगा, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हुए 30 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से और ज़ोरों शोरों से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।